डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम यूनिट नंबर 1 अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट 1002 कोड में यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड लीस्ट काउंट फर्स्ट। इस लेक्चर में हम लोग लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग कैसे करेंगे, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो मापन यंत्र हैं, उनमें जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हमारे सिलेबस में हमने देखना है, क्योंकि इनके प्रैक्टिकल भी अपने सिलेबस में है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और गोलाई मापी, ये तीनों जो उपकरण हैं जिनसे हम लंबाई का मापन कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो मापन यंत्र है उसमें जो सबसे सरलतम मापन यंत्र है, जो सबसे सिंपल लेंथ मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट है, उसकी बात कर रहे हैं, और वह है स्केल। जो ऑर्डिनरी स्केल आप लोग काम में लेते आए हैं अभी तक, उस स्केल को एक बार ध्यान से देखिएगा। उस स्केल में जो 1 सेंटीमीटर है वह कितने भागों में बटा हुआ है। आप यहाँ पर पाएंगे कि सामान्यतया जो ऑर्डिनरी स्केल होती है उसमें 1 सेंटीमीटर जो है वह 10 भागों में विभक्त होता है। अतः ये 10 भाग मिल करके 1 सेंटीमीटर होते हैं। क्योंकि ये 10 भाग सम है, इक्वली डिवाइडेड है, समान रूप से विभाजित है, अतः ऐसी स्थिति में इन 10 भागों को मिलकर के हम कहेंगे कि ये 10 भाग बराबर 1 सेंटीमीटर। तो जो एक भाग होगा उसका मान हो जाएगा 1/10 अर्थात 1/10 सेंटीमीटर अर्थात 0.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से वह जो स्केल है, उस स्केल में जो न्यूनतम दूरी हम नाप सकते हैं वह होगी 0.1 सेंटीमीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर के 10th पोर्शन तक हम लंबाई का सही मापन उससे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, हम उस स्केल की सहायता से, जो सिंपल स्केल हमारे पास है, जो आपके पास 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है, उससे हम जो लंबाई नाप सकते हैं वह होगी 26.1 सेंटीमीटर या 26.2 सेंटीमीटर या 26.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप देखेंगे कि उसका जो लीस्ट काउंट है, अल्पतमांक है, वह दशमलव के पहले स्थान तक है, 0.1 सेंटीमीटर के ऑर्डर का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी स्केल है, जो सामान्य स्केल है, उसका जो लीस्ट काउंट है, अल्पतमांक, वह 0.1 सेंटीमीटर होगा। अर्थात उस स्केल से हम कम से कम जो दूरी नाप सकते हैं वह 0.1 सेंटीमीटर रहेगी। यही स्थिति सभी प्रकार के उपकरणों के लिए है। अगर मैं अमीटर लूं तो अमीटर में भी न्यूनतम मान जो हम उससे धारा का पढ़ सकते हैं वह उस अमीटर का अल्पतमांक कहलाएगा। यही चीज़ वोल्टमीटर के लिए भी सही है। वोल्टमीटर से वोल्टा का जो न्यूनतम मान अपन पढ़ सकते हैं वह उस वोल्टमीटर का अल्पतमांक लीस्ट काउंट कहलाएगा। मीन्स लीस्ट काउंट इज दैट मिनिमम वैल्यू विच वी कैन रीड फ्रॉम दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इस प्रकार से लीस्ट काउंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अल्पतमांक बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको अल्पतमांक निकालना आना चाहिए। अभी जो आज हम बात कर रहे हैं वह वर्नियर कैलिपर्स की है। आपने देखा कि जो सामान्य स्केल है उससे हम लंबाई 0.1 सेंटीमीटर शुद्धता के साथ नाप सकते हैं। यदि किसी वस्तु की लंबाई दशमलव के दूसरे स्थान तक शुद्धता से नापनी हो, तो ऐसी स्थिति में जो स्केल है हमारी, वह प्रॉपर एपरेटस नहीं होगा, प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में हमें किसी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेनी होगी, और जो इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेंगे ऐसी स्थिति में वह होगा वर्नियर कैलिपर्स। आज के इस लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये देखिए आप, यह वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है। प्रयोगशाला में
आप लोग से जो लोग 11th-12th करके आ रहे हैं उन्होंने काम में लिया हुआ है, साइंस साइड से जो करके आ रहे हैं। जिन्होंने 11th-12th साइंस साइड से नहीं की है या जो केवल 10th करके आ रहे हैं वो आगे हमारी लैब में इस प्रकार के उपकरण को काम में लेंगे। यह उपकरण जो है वह वर्नियर कैलिपर्स कहलाता है। और भी इसके चित्र हम देखें, ये देखिए आप, ठीक है। इस प्रकार से हमारी प्रयोगशाला में जो वर्नियर कैलिपर्स उपलब्ध है वह इस प्रकार का है, ठीक है। इसमें दो भाग महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये भाग जहाँ कर्सर घूम रहा है, यहाँ ये जो भाग है पूरा, ये पूरा मुख्य स्केल, मेन स्केल या प्रधान पैमाना कहलाता है। प्रधान पैमाने में आप देखेंगे ऊपर की ओर ये जो भाग आ रहे हैं ये इंच में विभाजित है और जो नीचे भाग हैं प्रधान पैमाने के ये सेंटीमीटर में विभाजित है। तो हम सामान्यतया जो प्रधान पैमाना है उसकी सेंटीमीटर वाले भाग को काम में लेंगे, अर्थात इस भाग को काम में लेंगे, इस भाग को अपन काम में नहीं लेंगे, इंच वाले पोर्शन को हम, क्योंकि सामान्यतया गणना हमको सेंटीमीटर या मीटर में करनी होती है, तो हम इस भाग को काम में लें। ये वर्नियर कैलिपर है। इसके विभिन्न भाग को अपन वापस से देखें तो वर्नियर स्केल के मुख्य भाग ये हैं। मुख्य स्केल, वर्नियर स्केल, बाहरी माप करने वाली जॉ, भीतरी माप करने वाली जॉ, रिटेनर और गहराई मापने वाला कांटा। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले दो भागों की बात कर लेते हैं, मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल। ये देखिए आप, ये मुख्य स्केल है, ये जो पूरी जहाँ अभी कर्सर घूम रहा है ये मुख्य स्केल को बताती है, मेन स्केल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ठीक है। ये इंच में है और ये सेंटीमीटर में है। हम सामान्यतया सेंटीमीटर वाली मेन स्केल काम में लेंगे, ठीक है। वर्नियर स्केल, ये देखिए आप, ये जो पोर्शन जहाँ अब कर्सर घूम रहा है, ठीक है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, या इसको कह दीजिए ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वर्नियर स्केल को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दो स्केल यहाँ पर काम में आएगी, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ठीक है। इसके बाद हम अगला पोर्शन देखें तो अगले जो भाग है, एक तो है आउटर मेजरिंग जॉ, बाहरी माप करने वाला जॉ, और इनर मेजरिंग जॉ, आंतरिक माप करने वाला जॉ। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे मैं कैलोरीमापी ले लूँ, कैलोरीमापी का अगर मुझे बाह्य व्यास निकालना है, एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है, तो मैं इन जॉज को काम में लूँगा। इसमें ये जो जॉ है ये तो फिक्स होता है और ये वेरिएबल होता है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। इस चित्र में और ज़्यादा अच्छे ढंग से आप इसको देख पाएंगे। ये देखिए आप, ये जो जॉ है इसमें से ये तो फिक्स होता है और ये फ्लेक्सिबल है, वेरिएबल है, आगे पीछे किया जा सकता है। तो इसमें देखिए आप, इस जॉ को हम आगे या पीछे कर सकते हैं। वस्तु को यहाँ रखेंगे, जिस वस्तु का बाह्य व्यास ज्ञात करना है उस वस्तु को यहाँ रखा जाएगा इन दोनों जॉ के बीच में, इसलिए इसको बाह्य मापन करने वाला जॉ, इसको आंतरिक मापन करने वाला जॉ। अंदर वस्तु को यहाँ पर इसके अंदर फिक्स कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ जब अपने को साइज मिलेगी वो इंटरनल डायमीटर मिलेगी। वस्तु जैसे कैलोरीमापी लिया, कैलोरीमापी को उल्टा करके और इसमें इस प्रकार से अपन रख देंगे। ये देखिए यहाँ इस प्रकार से रख दिया जाएगा। तो ये बाह्य माप, बाह्य मेजरमेंट वाला जॉ और ये इंटरनल मेजरमेंट के लिए जॉ है, ठीक है। इसके बाद इसको अपन बोलते हैं रिटेनर। ये वस्तु को स्थिर पोजीशन में लेकर के आएगा। जब वस्तु यहाँ रखी जाएगी तो कैलोरीमापी का ये पोर्शन जो है वो फिक्स करना है, तो ये फिक्स यहाँ से हो जाएगा, इसे अपन रिटेनर बोलते हैं। और ये जो है ये गहराई मापने वाला कांटा है, यह गहराई मापने वाला कांटा है, ठीक है। ये डेप्थ मेजरिंग जो है वो पार्ट है, तो इसको, इसकी सहायता से अपन डेप्थ जो है वो मेजर करेंगे। इसको जब और आगे आप ले जाएंगे तो ये बाहर निकलेगा, तो इसकी सहायता से अपन डेप्थ जो है वो मेजर कर सकते हैं, ये गहराई माप सकते हैं। तो इस प्रकार से इस इंस्ट्रूमेंट के ये 6 भाग हमारे पास रहेंगे, ठीक है। मुख्य स्केल, वर्नियर स्केल, बाहरी माप करने वाला जॉ, भीतरी माप करने वाला जॉ, रिटेनर एवं गहराई मापने वाला
काटा, जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स के विभिन्न भागों के बारे में अपन ने यहाँ पर बात की है। अब हम बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो ये मुख्य स्केल और ये वर्नियर स्केल, ये मुख्य स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, दोनों के बारे में अपन आगे बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये मुख्य स्केल और ये वर्नियर स्केल। अब यहाँ जो ये मुख्य स्केल है, इसके एक भाग का मान आप देख लीजिए। यहाँ पर ये जैसे 7 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर कितने भागों में बटा हुआ है? 10 भागों में। तो 10 भाग मिल करके 1 सेंटीमीटर, अर्थात एक भाग बराबर 1/10 अर्थात 0.1 सेंटीमीटर रहेगा। हम अल्पतमांक के सूत्र पर जा रहे हैं। अल्पतमांक किसी भी उपकरण का क्या रहेगा, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वह है मुख्य स्केल के एक भाग का मान अपॉन वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या। रीडिंग ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन ओवर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब मुख्य स्केल के एक भाग का मान मैं वापस से बात करूं, ये मुख्य स्केल है। इस मुख्य स्केल पर हम सेंटीमीटर वाला पोर्शन काम में ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर 10 भागों में बटा हुआ है, अतः एक छोटे भाग का मान कितना हो जाएगा? 1/10 अर्थात 0.1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से रीडिंग ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन या मुख्य स्केल के एक भाग का मान हमें प्राप्त होगा 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा पोर्शन है वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो वो आप देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल ये रहे, ये वर्नियर स्केल पर भागों की संख्या है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि वर्नियर स्केल पर भागों की संख्या कितनी रहेगी? 10। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए यू कैन सी, ये जो है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल है सेंटीमीटर वाले पोर्शन के लिए, तो ये 10 है। सामान्यतः जो उपकरण आपको लेबोरेटरी में मिलेगा वो इसी प्रकार का होगा, उसी का चित्र अपने लिया हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल अर्थात वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या 10 हो जाएगी। तो ये अपन ने यहाँ पर 10 रख दिया, तो अल्पतमांक हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा वर्नियर कैलिपर्स का 0.1/10 इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। इस प्रकार से प्रयोगशाला में आप वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अब अल्पतमांक के लिए एक और फॉर्मूला है जो कि हम वर्नियर कैलिपर्स के लिए काम में ले सकते हैं, और वह है मुख्य स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। मुख्य स्केल के एक भाग का मान 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इस फॉर्मूले को भी आप काम में लेकर के लीस्ट काउंट अर्थात अल्पतमांक निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल में इस कंसेप्ट को काम में लेना है जो मैंने पहले बताया है, थ्योरी में दोनों कंसेप्ट को काम में लिया जा सकता है। यहाँ पर ये देखिए, अब दूसरे भाग से अपन देखें 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर देखिए मेन स्केल डिवीजन ये रहे और ये वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ पर देखिए ये 9 भाग, ये यहाँ पर 9 भाग, ये 9 जो भाग है 9 मेन स्केल डिवीजन है, ये मिलकर के होते हैं 10 VSD। ये देखिए आप, ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन और ये 9 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये देखिए आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुख्य स्केल के 9 भाग जो है वह वर्नियर स्केल के 10 भाग के बराबर है, अर्थात 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल सकते हैं। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन अर्थात वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 9/10 MSD अर्थात मुख्य स्केल डिवीजन के बराबर होगा। तो यहाँ जो ये 1 VSD अपन ने लिखा है, ये 1 VSD लिखा हुआ है, इस 1 VSD की जगह क्या लिखेंगे? 9/10 MSD अर्थात 0.9 MSD। तो ये हो जाएगा 1 MSD माइनस 0.9 MSD एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.1 MSD। 0.1 MSD।
अब 1 MSD कितना होता है वो आप जो जानते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होता है 0.1, तो यहाँ पर आ रहा है 0.1 MSD और 1 MSD को आप लिख दीजिएगा 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स के लिए अपन लीस्ट काउंट इस फॉर्मूले से, इस कंसेप्ट से भी थ्योरी में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक निकालने का कंसेप्ट रहेगा। अब रहेगा कि रीडिंग कैसे पढ़ी जाए, वर्नियर कैलिपर्स का पाठ्यांक कैसे पढ़ा जाए। तो इसके लिए हम पहले बात कर रहे हैं कि वस्तु को अपन ने कहाँ रखना है, वस्तु को अपन ने इन जॉस के बीच में रखना है। अगर वस्तु की बाह्य व्यास एक्सटर्नल डायमीटर निकालनी है तो वस्तु को यहाँ रख दीजिएगा, अगर वस्तु का आंतरिक व्यास इंटरनल डायमीटर निकालना है तो वस्तु को यहाँ रख दीजिएगा, और वस्तु की गहराई निकालनी है तो इसको खोल दीजिएगा और उसको, इस डेप्थ को इसकी सहायता से अपने को मेजर करना है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, ये 3 पोर्शंस अलग अलग है, लेकिन रीडिंग कैसे पढ़ी जाएगी उसका तरीका, रीडिंग पढ़ने का तरीका एक ही रहेगा, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये पोर्शन जो है जो आपका इस भाग का रहेगा, इस भाग का रहेगा, ठीक है, इस भाग का रहेगा, इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। ये वर्नियर का 0 है, यह मुख्य स्केल्स के किस मान के पहले आता है, ये यहाँ पर अपने को देखना है। तो जिसका इस चित्र में बहुत अच्छे ढंग से इसको स्पष्ट किया गया है। ये देखिए आप, यहाँ पर अपन देखें, यह वर्नियर का 0 है, कहाँ पर आ रहा है, मुख्य स्केल पर 3.9 एंड 4.0 के बीच में आ रहा है। यह वर्नियर का 0 है जो मुख्य स्केल पर 3.9 के बाद आ रहा है, तो इसको अपन पढ़ लेंगे। यह 3.9 और 4.0 के बीच में आ रहा है, तो मेन स्केल की रीडिंग अर्थात मुख्य स्केल का पाठ्यांक हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। ये जो टेबल आगे आपको बताई जाएगी, उस टेबल में आपको इसको भरना होता है। यहाँ पर मुख्य स्केल का पाठ्यांक यहाँ आ जाएगा 3.9 सेंटीमीटर। हम थ्योरी के हिसाब से भी इसको आगे देखेंगे किस प्रकार से। यहाँ पर एक बार डायग्राम से समझ लें, फिर वर्नियर स्केल के लिए बात करें। ये वर्नियर स्केल के 10 भाग हैं। इन 10 भाग में से देखिए, जो पहला भाग है, क्या ये मुख्य स्केल के साथ संपाती है, कॉन्साइड है क्या? नहीं, न तो इसके साथ मिल रहा है न इस भाग के साथ मिल रहा है। इस प्रकार से बाकी के भाग आप देखते जाएं तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दूसरा भाग है, यह भाग मुख्य स्केल के साथ संपाती है, मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पर अपन वर्नियर स्केल का जो कॉन्साइडिंग मार्क है, वर्नियर स्केल का जो संपाती चिन्ह है, वो लिख लेंगे 2। उसको गुणा करना है लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट ऑलरेडी आपके पास है 0.01 सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट से उस कॉन्साइडिंग मार्क के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 0.01 अर्थात ये हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि मेन स्केल रीडिंग 3.9 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.02 सेंटीमीटर, तो टोटल रीडिंग आपके पास आ जाएगी 3.9 सेंटीमीटर प्लस 0.02 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.92 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपन रीडिंग इसको पढ़ सकते हैं। इसको यहाँ पर और भी स्पष्ट किया गया है, रीडिंग की गणना करना। वस्तु को वर्नियर कैलिपर्स के जॉ के बीच में रखा जाता है। अब जॉ कौन सा काम में लेना है वो आपको बताया जा चुका है। बाह्य व्यास नापने के लिए अलग जॉ है, आंतरिक व्यास नापने के लिए, इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए अलग जॉ है, और डेप्थ अगर गहराई मेजर करनी तो उसके लिए अलग आपको करना है। लेकिन रीडिंग पढ़ने का तरीका सभी में सेम रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे वर्नियर स्केल का 0 मुख्य स्केल के mवे डिवीजन से आगे बढ़ता है। जैसा कि अपन ने पिछले चित्र में देखा, ये वर्नियर स्केल का 0 मुख्य स्केल के किस मान के आगे बढ़ता है, तो 3.9 के आगे बढ़ रहा है, तो मुख्य स्केल की रीडिंग 3.9 सेंटीमीटर होगी, जैसा कि अपन ने यहाँ पर देखी है। ये तो MSR हो जाएगा M अर्थात 3.9 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मुख्य स्केल के डिवीजन के साथ मेल खाता है, तो वो दूसरा खा रहा है उस एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर हो जाएगी वर्नियर स्केल की रीडिंग 2 इंटू उसका अल्पतमांक 2 इंटू 0.01 इक्वल टू 0.02, अर्थात टोटल रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 3.9 सेंटीमीटर प्लस 0.02 सेंटीमीटर एंड दैट इज 3.92 सेंटीमीटर। इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से अपन रीडिंग पढ़ सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण
चीज हमको देखनी है और वह है जीरो एरर। वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक की त्रुटि, जीरो एरर किस प्रकार से निकाली जाए। तो वर्नियर कैलिपर में जब जीरो एरर अपने को निकालनी है तो उसके लिए देखिए कि जीरो एरर होती क्या है। ये जो दोनों जॉ हैं वर्नियर कैलिपर्स की, ये दोनों जॉ हैं, इन दोनों जॉ को जब मिला दें तो होना क्या चाहिए कि वर्नियर का जीरो और मुख्य स्केल का जीरो दोनों कॉन्साइड होने चाहिए, दोनों एक ही रेखा में आने चाहिए। अगर ऐसा है तो वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक की त्रुटि नहीं है, या यह कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में जीरो करेक्शन जो है वह 0.0 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उपकरण को बारंबार काम में लेने में ऐसा स्थिति नहीं आती है कि शून्यांक की त्रुटि शून्य हो। दोनों जॉ को मिलाने पर वर्नियर का जीरो और मुख्य स्केल का जीरो कॉन्साइड नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जीरो एरर अपने को निकालनी होगी। तो सबसे पहले देखिए, ये वर्नियर का जीरो और ये मुख्य स्केल का जीरो, दोनों जॉ को मिला दिया तो ये दोनों जीरो अगर कॉन्साइड हो गए इसका मतलब शून्यांक की त्रुटि शून्य है। तो शून्यांक की त्रुटि अर्थात जीरो एरर कब जीरो होगी, जबकि वर्नियर स्केल का जीरो और मुख्य स्केल का जीरो दोनों इस प्रकार से कॉन्साइड करेंगे। सामान्यतः ऐसा नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ये देख लें कि वर्नियर का जीरो जो है वह मुख्य स्केल के जीरो के या तो राइट में रहे या लेफ्ट में रहे, जैसा इन दोनों चित्रों में आगे बताया गया है। वर्नियर का जीरो यहाँ पर देखेंगे आप मुख्य स्केल के जीरो के राइट साइड में है, यहाँ पर वर्नियर का जो जीरो है वो मुख्य स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में है। तो इस प्रकार से दोनों ही केसेस में अपन त्रुटि निकाल सकते हैं। जब वर्नियर का जीरो मुख्य स्केल के जीरो के राइट साइड में हो तो त्रुटि जो है वह धनात्मक शून्यांक की त्रुटि, पॉजिटिव जीरो एरर कहलाती है। लेकिन यदि वर्नियर का जीरो मुख्य स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में हो तो ऐसी स्थिति में जो शून्यांक की त्रुटि है, जीरो एरर है, वो नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों जॉ को मिलाने पर मुख्य स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कॉन्साइड हो रहे हैं क्या। अगर हो रहे हैं तो शून्यांक की त्रुटि जीरो हो गई, लेकिन अगर नहीं हो रहे तो क्या स्थिति है ये देखेंगे कि वर्नियर का जीरो मुख्य स्केल के जीरो के राइट में है तब तो पॉजिटिव एरर होगी, और यदि वर्नियर का जीरो मुख्य स्केल के जीरो के लेफ्ट में हो तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव एरर होगी। एरर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो आगे देख लीजिए। अब यहाँ ये स्पष्ट है कि वर्नियर का जीरो मुख्य स्केल के जीरो के साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो आगे के कौन सा भाग वर्नियर का कॉन्साइड कर रहा है। तो जैसा कि इस चित्र में बहुत स्पष्ट है, ये पांचवा भाग मुख्य स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि इस स्थिति में पांचवा भाग जो है वो कॉन्साइड कर रहा है। तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, 5 इंटू अल्पतमांक, अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पांचवा भाग मिल रहा है, तो 5 इंटू 0.01 इक्वल टू 0.05, और एरर कैसी है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर शून्यांक की त्रुटि क्या लिखी जाएगी, प्लस 0.05 सेंटीमीटर। इस स्थिति में देख लीजिए अगेन यहाँ पर ऋणात्मक शून्यांक की त्रुटि, जैसा मैंने कहा, क्योंकि वर्नियर का जीरो मुख्य स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में। अब कौन सा भाग मिल रहा है, पांचवा भाग मिल रहा है यहाँ पर भी। तो अगेन यहाँ पर भी जो शून्यांक की त्रुटि होगी 5 इंटू 0.01 दैट इज 0.05, बट ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगी क्योंकि ये नेगेटिव एरर है। तो इस प्रकार से नेगेटिव एरर एंड पॉजिटिव एरर दोनों आप निकाल सकते हैं। अब जो वास्तविक पाठ्यांक है, जो ट्रू रीडिंग है, जो उस उपकरण का जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है उसका जो वास्तविक पाठ्यांक है, प्रेक्षित पाठ्यांक में से शून्यांक की त्रुटि को अपन घटाएंगे, जीरो करेक्शन को अपन, जीरो जो एरर है उसको अपन घटाएंगे। अब यहाँ ध्यान रखेंगे वास्तविक पाठ्यांक बराबर प्रेक्षित पाठ्यांक माइनस प्लस माइनस शून्यांक की त्रुटि। अगर शून्यांक की त्रुटि पॉजिटिव है, अगर इस प्रकार की स्थिति है, शून्यांक की त्रुटि पॉजिटिव है तो यह प्लस साइन आएगा, और जब आप देखेंगे प्लस साइन आएगा तो प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब पॉजिटिव एरर होगी तो पॉजिटिव जीरो एरर होगी तो वह जीरो एरर जो ऑब्जर्व रीडिंग है, जो प्रेक्षित पाठ्यांक है, उसमें से माइनस होगी और अपने को ट्रू रीडिंग अर्थात वास्तविक पाठ्यांक मिल जाएगा, जिसे अपन संशोधित पाठ्यांक भी कह सकते हैं। और यदि जीरो एरर नेगेटिव है जैसा कि यहाँ पर है, तो ये देखेंगे ऐसे केस में जीरो एरर नेगेटिव लिखी जाएगी, -0.05,
और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, अर्थात ऐसी स्थिति में वह जीरो एरर प्रेक्षित पाठ्यांक में जुड़ेगी, ऑब्जर्व रीडिंग में प्लस होगी और इस प्रकार से वास्तविक पाठ्यांक या संशोधित पाठ्यांक प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यह है कि संशोधित पाठ्यांक जो होगा प्रेक्षित पाठ्यांक माइनस धनात्मक शून्यांक की त्रुटि तो घटेगी और ऋणात्मक शून्यांक की त्रुटि होगी तो वो प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से पाठ्यांक जो है वो पढ़ सकते हैं। 3 अलग अलग स्टेप है। पहली स्टेप में लीस्ट काउंट निकालना है, अल्पतमांक ज्ञात करना है। दूसरी स्टेप में रीडिंग को पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग किस प्रकार से पढ़ी जाएगी। और तीसरी स्टेप में जीरो एरर की कैलकुलेशन करने के बाद फिर ट्रू रीडिंग अर्थात जो रियल रीडिंग है, जो हमारा वास्तविक पाठ्यांक है, वो पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से आज हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है और ये इस प्रकार की आपकी टेबल रहेगी। मुख्य स्केल का पाठ्यांक जैसे मैंने कहा था 3.9 सेंटीमीटर। वर्नियर के संपाती भागों की संख्या जैसे उस केस में आई थी 2, अगले केस में आ जाएगा 2 × 0.01 = 0.02 सेंटीमीटर। फिर आ रहा है प्रेक्षित व्यास बराबर m+v, तो ये आ जाएगा आपका 3.9 + 0.02 = 3.92 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपन रीडिंग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक से अधिक रीडिंग लेनी होगी तो इसी प्रकार से आगे दूसरी, तीसरी और चौथी रीडिंग भी ली जाएगी। इस प्रकार से आज हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिटेल में अध्ययन किया। वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग आप लोगों के जो 1007 कोड है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का प्रैक्टिकल उसमें है और उसमें हमें कई अलग अलग वस्तुओं के व्यास या उनकी साइज निकालनी है। वहाँ पर अपन इसको डिटेल में प्रैक्टिकल को आप जब लैब में करेंगे तो बहुत स्पष्ट आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगी वहाँ पर और आप उपकरण को उपयोग कर लेना सीख जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।